solidarity march sikingsen kumuna condolence napo at the same time ngisha guna thugis yo tenoki ngache Congress party ngane phala Rahul Gandhi जी ने फला ये मुहिम वो स्टार्ट चोस्ती उत्पिन छात्रों की गूंज नापो तो वो का दाचिक नंग फेजिक सोशिक छात्र तो भी इतने में कंटिन्यूशन नंग है यहाँ पर इंदिरिंग धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन तासे गया मत थकोरा ते वो सेलिब्रेट चला गया ये मार्च मूविंग से ले 22 जिगलो हालाले कसाले उनके एजुकेशन सिस्टम में काले ता एजुकेशन सिस्टम नहीं चल रहा है जिक सजा मंग मोदी गवर्नमेंट ने लीक पेपर लीक चोचे से कचंग चेकिंग बच्चों ताजोते को उन्हें इजुक 10 करोड़ से इजुक फिंग से दो कि जुर्माना जिक कलतेस लीक छाना इजुक चो आते मगर तक्सा चुपया चोंग यांचे से टाइम तुस पोखु ने वेस्ट चोस्ते इजुक मंग पोठु गुन सोसाइटी चोचे सोंगा मच के मोसों से रखे के प्रेशर में चलते हुए सरकार ना चाहते हुए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा तो ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा जीत है और इस जीत का श्रेय पूरे देश भर के भारत के बच्चों के ऊपर जाता है। सोनम वांगचुक ने भी अपनी जान हथेली पे रखकर उन्होंने कुर्बानी दी और उनको भी हम सलाम करते हैं। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पूरे देश भर में जो एक छात्रों की गूंज के तहत एक प्रोग्राम किया बच्चों के आह्वान के बच्चे सड़कते और अपने हक के लिए लड़े तो ये विक्ट्री सारे बच्चों के लिए जाता है जो जिन्होंने कुर्बानी की सीजेपी के जो फाउंडर अभिजीत के और उनके जितने भी साथी हैं पुलिस का डंडा खाया हम सब के आंखों के सामने रुलाने वाली बात थी। तो आज एक बहुत बड़ी जीत कामयाबी हमारे बच्चों को मिला है। इससे ये उजागर होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी जो सोया हुआ था वो एक बार जग चुका है और हमारे देश की युवा जग चुका है, जागरूक हो चुका है। आप सबके हमारे इस मार्च में जुड़े। युवा शक्ति, युवा शक्ति, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय रामा जय रामा राहुल गांधी युवा शक्ति युवा शक्ति I Congress Party chok na nguruble I chok si rally dring jagar gang pe na district cham shigon na te na I rally daksa chen yo de nogle tene I rally choche se gyunchan bo tene ngata chama tu gyuzi nok tene butkani halam za jing la phar la ten ngata jalsa nai dili na tene thugunguni neat paper leak chakana delte ma barchon chenmek choste pin tene teo sasan na tene ata ai 17 जून ला तने कांग्रेस पार्टी तने जगारी दानी का छात्रों के गुण चीजें तने मूवमेंट जी गोजुक चोस्ते तने तुझगुन चोगला तने राहुल गांधी उजुक सिना तने मिथुन बेसदम्बे चामचेक आता एमपी जुक्स्ते योजना तने आता योंतानी तने मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन योंगोसन चिया जेरना तने ये गवर्नमेंट बो अकाउंटेबल योंगो जेरखान बोला तने दिरिंग आतंग संगमा तुझुजी नोक तने ये जरा फ्यूल जामजिगा तने धर्मेंद्र प्रधान कुंकुनी रिजाइन चोस्ते नो तने ये त्यो समचेरा दिरिंग जगारी चामचेक आतंग होपटुक गाबुत खानी जाजिंग ना फरला तने ते जलसा नहीं दिल्ली मछात पी तने जगारी खाक खाक संगमे ना धर्मेंद्र प्रधान रिजिग्नेशन योंगो जरते तो दोतन जो आजा तेना चौला कांग्रेस पार्टी जो ऊंचोस्ते तेने मिथुन बेचते संगमे धर्मेंद्र प्रधान रिजिग्नेशन योंगो जरते लता दोतन मा छिन्मो योपिन yang tewang atar jen yanche met inna tonsang unna delte tene ladakh sirpao ka Sonam Wangchuk tene jak nishu charuk zashat mozgol jukste tene te chanang tene I धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन सोदा पिन इन्ना सोदे में त्यो सोंकी सोनम वांगचुक zashat po chak se tingna mene I रेजिग्नेशन बो मासों तने दिरिंग कांग्रेस पार्टी तने ngatang jagari chamche loptu indo बिथुन बेसदे इndo सुछोक्सपाजी की संग तने I धर्मेंद्र प्रधान अकाउंटेबल गोस तने वंशोक साल गोजर खान बो दिरिंग साल चेस पिका तने त्यो दिरिंग I का त्यो बना चीजें चोटांगा ता गो छोड़े इजुक सोंग जर खानी तने पिया तने I मजे चून रेलियो चोस्ते युवा
जिंदाबाद युवा शक्ति जिंदाबाद डेमोक्रेसी जिंदाबाद डेमोक्रेसी जिंदाबाद कॉन्स्टिट्यूशन जिंदाबाद कॉन्स्टिट्यूशन जिंदाबाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिंदाबाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिंदाबाद डेमोक्रेसी जीत गया जीत गया भाई जीत गया युवा शक्ति जीत गया जीत गया भाई जीत गया युवा शक्ति जीत गया भाई जीत गया डेमोक्रेसी जीत गया युवा शक्ति जिंदाबाद कासरवाचू जिंदाबाद कासरवाचू जिंदाबाद कासरवाचू ने बहुत कुर्बानी दी जिंदाबाद युवा शक्ति जिंदाबाद 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 युवा से जो टकराएगा चूर चूर हम लोग गुजरात से हैं। क्या बोलेंगे सॉरी सर, आप लोग टूरिस्ट है ना, हाँ टूरिज्म। तो आप भी इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो टूरिज्म रैली क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे जो भी होगा बेटर होगा, सबके लिए अच्छा होना चाहिए। यूनियन मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दिया, उस पर क्या कहेंगे आप? सॉरी, एजुकेशन मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दिया, उस पे क्या कहेंगे? उसको रिजाइन तो देना ही पड़ेगा ना। की कायदत में हमने आज ये विक्ट्री मार्च यहाँ पर निकाला है, जिसमें हमारे सारे प्रदेश के कांग्रेस के, हमारे लेह जिले के महिला संगठन, हमारे युवा संगठन, हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सारे अध्यक्ष सारे यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता अलग अलग किए। हमें थोड़ी शॉर्ट नोटिस में करना पड़ा क्योंकि आप सबको मालूम है आज धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन देना पड़ा। तो ये एक युवा शक्ति का जो देश भर में एक आक्रोश, देश भर में गुस्सा, देश भर में एक नफरत की आंधी को ये लोग बढ़ा रहे थे, आज देश की युवा ने ये दिखा दिया। पूरी देश की युवा ने लद्दाख से लेकर केरला तक और अरुणाचल से लेके बंगाल तक, मिजोरम तक, सब ने ये एकजुट कर होकर दिखा दिया कि और हम सब इकट्ठे हो, हम सब यूनाइटेड हो, हम सब अपनी ताकत को बुलंद करें और इकट्ठे अपनी मंजिल को पाने की कोशिश करें तो हम अपने मंजिल को पा सकते हैं। और जिस तरह से इस पूरे देश भर में आपने देखा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने नीट के पेपर लीक होने के तुरंत बाद पूरे देश भर में हमने छात्रों के गूंज करके एक मुहिम चलाया, जिसमें हमने उजागर किया कि किस तरह से एक नेक्सस को क्रिएट किया है हिंदुस्तान की सरकार ने पिछले 10-12 सालों में, जिसके चलते 1990 से ज्यादा पेपर लीक हुए, कितने सारे पेपर्स री एग्जामिनेशन हुए और जो हाल ही में जो नीट का पेपर, जो मेडिकल का पेपर लीक हुआ था, दुख के साथ कहना पड़ना है कि हमारे 21 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या की, अपने जान से जान गवा बैठे। उन्होंने देखा होगा पूरे देश भर में एक मुहिम चलाया। हमारे एनवायरमेंटलिस्ट जो पूरे देश भर में दुनिया में मशहूर है, हमारा सन ऑफ सॉइल है, उन्होंने इस मुहिम पर खुद जबरदस्त इकबाल किया और 36 दिन हमारे अंचल पे रहे और जिस तरह से उन्हें उठाया, जिस तरह से लाठीचार्ज किया, जिस तरह से आंसू गैस छोड़े बच्चों के ऊपर, जिस तरह से बच्चों को इस मुहिम को तोड़ने की कोशिश की, अत्याचार हमारे महिलाओं पर, हमारे 12 साल के बच्चों को नहीं छोड़ा गया, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा गया, छोटे से बच्चों को तकलीफ झेलना पड़ा और पूरे देश भर में एक आवाज चला कि युवा शक्ति अब आगे बढ़ रहा है, जिसने कांग्रेस ने पर पड़ा और वो हम सब के लिए बहुत बड़ी जीत है। और इस पूरे मूवमेंट से हमें क्या सीखने को मिला, हमने पिछले सालों में देखा कि जब कोई सवाल उठाता है ये गवर्नमेंट आपको डराता है और जो डरा वो मरा और जिन्होंने लड़ा वो आज जीता, क्योंकि डर के आगे हमेशा जीत है, डर के आगे हमेशा जीत है। और उस बात को प्रूव करके दिखाया हमारे इस देश के युवाओं ने, जिनको किसी जस्टिस ने कहा कॉकरोचेस, तो इस देश के सारे कॉकरोचेस ने देखा कि अगर आपके लड़ाई में सच्चाई है, आपके लड़ाई में ईमानदारी है, तो बड़े से बड़े गवर्नमेंट भी आज आपके सामने झुकना पड़ा। दूसरी बात, ये हम सब के लिए सीख है, लद्दाख में हो या केरला में हो या लक्षद्वीप में हो, हर जगह जहाँ करप्शन हो, हर जगह जहाँ जुल्म हो, हर जगह जहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो,
वहाँ कोई आवाज उठाता है उन सबको डराता है ये गवर्नमेंट। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप डरोगे तो मरोगे, लड़ोगे तो जीतोगे, क्योंकि डर के आगे सबसे पहले हमारे सारे भारतवासियों को, सारे इंडियंस को कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, क्योंकि आज इतने बड़े संघर्ष के बाद हम लोगों की जीत हुई। बाबा साहब अंबेडकर ने जो रास्ता दिखाया था, जिस रास्ते पे हमारा संविधान बना है, उस संविधान की जीत हुई, उसके लिए हम सबको मुबारक। इसी बात पे मेरे साथ एक नारा हो जाए, डेमोक्रेसी जिंदाबाद, डेमोक्रेसी जिंदाबाद, डेमोक्रेसी जिंदाबाद। देखिए, हर लड़ाई एक छोटी बात के साथ शुरू होती है। हम सबको पता है कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने युवाओं को कॉकरोच बोला था, और इन कॉकरोचों ने दिखा दिया कि पढ़ाई जो लोग करते हैं उन लोगों को पता होता है कि हमारा संविधान क्या है। इस सरकार ने उन युवाओं की हड्डियां तोड़ी और हार नहीं माना, और इन्हीं युवाओं ने इस सरकार का अहंकार तोड़ा जवाब में। बहुत सारे लोग जानते होंगे जो बाहर से आए हैं, उन्होंने न्यूज में देखा होगा कि लद्दाख ने भी ये आवाज 1 साल पहले उठाई थी। उस टाइम पे भी इस सरकार ने ऐसा ही बर्ताव किया था युवाओं के साथ, गोलियां चलाई थी, हमारे 4 बच्चे शहीद हो गए। दिल्ली में भी वही करने की कोशिश की, लेकिन इस बार मुद्दा शिक्षा के बारे में था, इस बार मुद्दा अकाउंटेबिलिटी के बारे में था, जवाबदेही के बारे में था। तो पूरे देश से जितने बच्चे उमड़ आए, पटना में अलग से आंदोलन हुआ, मुंबई में अलग से हुआ, हर स्टेट में हुआ, तो समझ में आया कि भाई डराने धमकाने से तो काम नहीं चलेगा। और हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग इस संविधान पे अपना भरोसा रखे, उस भरोसे पे हम लोग अगर चले, तो फिर जीत होना पक्की बात है। तो मैं कहना चाहता हूं, आगे भी कभी कुछ होता है तो बिना डरे हम लोगों का साथ दे, हम लोगों के साथ हर मुद्दे पे आए। अकेले तो किसी ना किसी पे वो ईडी भेज देंगे, किसी पे केस कर देंगे, लेकिन अगर हम लोग सब साथ जुड़कर संविधान के रास्ते पे चलेंगे, जैसा अभी हमारे युवाओं ने हमें करके दिखाया, राहुल गांधी जी ने रास्ता दिखाया, लोग ये कहने लगे कि प्रधानमंत्री के घर के सामने कैसे चले गए, क्यों भाई, वो भगवान है क्या, वो संविधान से ऊपर है क्या? संविधान ने कहा है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, हमारा फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो मैं फिर से एक बार हमारे सारे भारतवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बधाइयां देना चाहता हूँ कि संविधान की फिर से जीत हुई, और लद्दाख के लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लद्दाख के हमारे इस मूवमेंट को जो सबसे बड़ी गति दी, वो हमारे लद्दाखी सोनम वांगचुक साहब ने दिया। तो हम सबको उस बात पे गर्व है, फक्र है। दोस्तों, साथियों, मैं सिर्फ 2 शब्द बोल के अपना बात खत्म करूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि लड़ाई अभी बाकी है, अभी तो ली अंगड़ाई है, लड़ाई और भी बाकी है। अभी तो हमने सिर्फ एक चोर को पकड़ा है, अभी तो पेट्रोलियम चोर को पकड़ना है। और भी बड़े बड़े चोर हैं। ये तो छोटे छोटे चोरों को हमने पकड़ा है, हमें पता है असली चोर कहाँ बैठा है। ये साथियों, ये जो संविधान को पैरों के नीचे रौंदे का जो काम कर रही थे जो लोग, इनको हमें संविधान का इस्तेमाल करके इनको हमें संविधान का ताकत दिखाना है। और ये देश इन लोगों का है, हम सबका है। ये किसी एक पार्टी का ये देश नहीं है। ये देश, ये संविधान सब लोगों से बना हुआ है। ये देश भी हम लोगों से ही बना हुआ है। इसीलिए हमें अपना आवाज बुलंद रखना चाहिए। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है, डरो मत। डरना नहीं है, हमें लड़ना है। हमारे साथ संविधान है और इस जीत ने हमें एक और बार भरोसा दिलाया है। और हमारे नेताओं को भी इससे एक सीख लेनी चाहिए कि डरने की जरूरत नहीं है। हमारा जो एजेंडा है उसी एजेंडा पे टिके रहेंगे और उसी एजेंडा के लिए लड़ेंगे और उसी एजेंडा के लिए जान देंगे। जय हिंद, जय संविधान। हम हमेशा अपने सीनियर लीडर से सीखते हैं लीडरशिप के क्वालिटीज, लेकिन इस बारी मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने युवा नेताओं से सीखा। सीजीपी के जो मुहिम में जो बढ़ चढ़ के युवा नेताओं ने
जिसमें शामिल होकर इस प्रोटेस्ट को इस अंजाम पे पहुंचाया कि धर्मेंद्र प्रधान जी को रेजिग्नेशन देना पड़ा। तो उनके मुहिम को देखे हमें भी इंस्पिरेशन मिली है। तो हम इस मार्च को स्पेशली सीजेपी के लीडर्स, सीजेपी के जो युवा नेता है उन सबको डेडिकेट करते हैं। और साथ साथ में जो 22 बच्चों की जान गई है खुदकुशी होके, सुसाइड करके, उनके लिए हम उनके फैमिलीज के साथ कंडोलेंस और सॉलिडारिटी मिल के साथ खड़े हैं। श्री राहुल गांधी जिंदाबाद। उसके साथ साथ सॉरी वन लास्ट थिंग, सोनम वांगचुक जी हमारे लीडर है, इन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे श्री राहुल गांधी जी ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया और हम भी इनके सबके साथ हैं। इसके साथ साथ युवा नेता के लिए, युवा नेता जिंदाबाद। थैंक यू।